हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो 8.1 स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ साइकिल से स्पीड ऑफ स्कूटर का। ठीक है, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, यहां पर है स्पीड ऑफ साइकिल जो कि है 15 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे हमें रेशियो निकालना होता है तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले जो चीज लिखी हुई है वो हम पहले लिखेंगे। मतलब पहले क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो इसके अंदर पहले लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साइकिल, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल, फिर उसके बाद हम ये रेशियो वाले कॉलन लगाएंगे। उसके बाद जो चीज लिखी होगी हम वो लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है स्पीड ऑफ स्कूटर जो कि है 30 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 किलोमीटर। तो रेशियो आ गया 15:30। अब रेशियो के अंदर क्या होता है कि हम इसको बिल्कुल सिंपल बनाते हैं। मतलब हम इसको जितना छोटा बना सकते हैं रेशियो को हम उतना छोटा बनाएंगे। जैसे 15:30 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 15/30। ये फ्रैक्शन है, इसको हम और छोटा करेंगे। तो 15 और 30 ये दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों के दोनों 15 के टेबल में आते हैं। 15 1 15 और 15 2 30। तो ये 15 से कैंसिल हो जाएंगे, 15 1 15 एंड 15 2 30। तो जो रेशियो बन गया वो बन जाएगा 1:2। तो हमारा आंसर आ गया 1:2। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें 5 मीटर और 10 किलोमीटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले तो ना हम यूनिट सेम करेंगे। मतलब यहां पे मीटर है, यहां पे किलोमीटर है, तो हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हम 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि एक मीटर के अंदर 1000, मतलब एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 × 1000 यानी कि 10,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स के अंदर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 मीटर टू 10,000 मीटर। हमें ये रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पहले हम पहला नंबर लिखेंगे, फिर रेशियो, उसके बाद हम सेकंड नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो रेशियो होता है वो यही होता है, वो फ्रैक्शन होता है। जैसे ऐसे लिखा हुआ ना 5:10,000, तो इसका मतलब होगा 5/10,000। इसका इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, रफ के अंदर इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे। तो यहां पर है 5 और यहां पर है 10,000, तो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, इसके बाद 5 2 10 और उसके आगे 3 0। तो ये रेशियो बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया 1/2000। तो रेशियो भी होगा, वो होगा 1:2000। अब फर्स्ट का सी पार्ट, इसके अंदर हमें 50 पैसा और 5 रुपी इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की यूनिट को सेम करेंगे। क्यों, क्योंकि एक जगह पैसा है और एक जगह रुपए है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 रुपए होता है, उसके अंदर टोटल 100 पैसे होते हैं। तो अगर 5 रुपीज है तो उसमें कितने पैसे होंगे, 5 × 100 यानी कि 500 पैसे। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख लेंगे। हमें रेशियो निकालना है 50 पैसे टू 500 पैसे। ठीक है, अब यूनिट सेम हो गई, इसके बाद हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो हम कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर, उसके बाद कॉलन 50:, फिर सेकंड नंबर। तो यहां आ गया 50:500। अब जो रेशियो होता है इसका यही मतलब होता है कि ये होगा 50/500। जैसे जैसे रेशियो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो 50/500, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर है 5 और नीचे है 50। तो 5 1 5, 5 10 50। तो ये रेशियो बन गया 1:10। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मतलब यहां पर लिखा हुआ है 3:4। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3/4 इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे रेशियो को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो 3:4 लिखा है, ऐसे हम लिख लेंगे 3/4। इसके बाद हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3:4 लिखा है, ऐसे हम लिखेंगे 3/4 × 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर लेंगे। तो यहां पर है 100 और यहां पर है 4,
तो ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 2 सा 4 और 2 इंटू 50 हो जाएगा 100। अब 50 और 2 अगेन ये दोनों एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 सा 2 और 2 इंटू 25 ये होता है 50। तो यहाँ पे क्या क्या नंबर बच गए, यहाँ पे बच गया 3 और 25। तो ये होगा 3 इंटू 25 यानी कि 75 और इसके आगे आएगा परसेंट। तो यहाँ पे भी मैं परसेंट लगाना था, यहाँ पे भी परसेंट लगाना था। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 75%। तो जहां पे भी 3:4 होगा उसका मतलब होगा कि वो 75% है। सेकंड का बी पार्ट, इसके अंदर है 2:3। हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो रेशियो होता है उसको हम लिखेंगे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि इसे हम लिखेंगे 2/3। इसके बाद हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा ये एक परसेंटेज होगी। और ये किसका परसेंट होगा, ये होगा 2 का परसेंट रिस्पेक्ट टू 3। ठीक है, तो 2/3 इंटू 100 इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो 100 है ना ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर है 2, यहां पर है 3, तो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लिखेंगे 0, फिर पॉइंट, फिर यहां पर हमने अगर डेसिमल लगाया तो इसके आगे आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ गया 20। तो 3 6 18, यहां पे फिर से 2 आएगा, डेसिमल है इसलिए हम 0 लगा सकते हैं, तो यहां पर आ गया 0, फिर से आएगा 6, तो यहां पर आ गया 8 2 फिर से 6, तो ऐसे 6 चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 0.666। ठीक है, इन दोनों का रेशियो आया 0.66। इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और वो होगा कुछ परसेंटेज, तो 66.6, इसका रिजल्ट आ जाएगा 66.6%। ठीक है, तो 2:3 का मतलब होता है 66.6%। अब 8.1 का थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहां पर है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ्स। तो एक क्लास है, उसके अंदर टोटल 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 72% बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में। तो इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर 72% बच्चे अच्छे हैं तो 28% स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, 100% होता है। अगर 72% बच्चे अच्छे हैं तो 100 माइनस 72 जो रिमेनिंग बच्चे होंगे वो मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे, यानी कि 28% बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें यहां से एक कंक्लूजन मिल गया कि 28% बच्चे अच्छे नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ये निकाल लेंगे पहले कि कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं। जैसे 72% है तो हम निकाल लेंगे कि 72% ऑफ 25, मतलब 25 का 72% कितना होगा, हम यहां से एक नंबर निकाल लेंगे, एक कोई नंबर आएगा उसको हम 25 में से माइनस कर देंगे, तो वो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे। या तो हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, हम सिंपली 28% ऑफ 25 निकाल लेंगे, तो ये बच्चे होंगे ये मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सेकंड मेथड से करेंगे, हम 28% ऑफ 25 स्टूडेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ्स। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स इक्वल टू, और ये क्या होगा, ये होगा 100 माइनस जितने बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं वो, यानी कि 72, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 72%। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 28%। ठीक है, तो इतने परसेंट बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 25। यहां पे हम लिखेंगे फिर टोटल स्टूडेंट्स, ये है 25। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 28% ऑफ 25। तो जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे नहीं होंगे वो होंगे 28% ऑफ 25 स्टूडेंट। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 28% है तो इसको हम लिखेंगे 28/100। जहां पे भी परसेंट लिखा होता है ना उसका मतलब होता है कि वो 100 से डिवाइड होगा। मतलब जैसे अगर लिखा हुआ है 50% तो इसका मतलब होगा 50/100। ठीक है, तो यहां पे लिखा है 28%, इसका मतलब है 28/100। और ऑफ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 28% ऑफ 25, तो ये हो गया 28/100 इंटू 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 25 और 100 ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 5 25, 5 इंटू 20 ये होता है 100।
अब यहाँ पर है 5 और 20, इन दोनों को भी हम कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पर है 28, तो 28 है, ये 4 के टेबल में आता है ना, 4 7 28, तो 4 1 4, 4 7 28, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 7। तो टोटल 7 स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं उस क्लास के अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक फुटबॉल की टीम है, उसने टोटल 10 मैच जीते हैं। जितने भी उसने मैच खेले, लेट्स से अगर उसने एक्स नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं तो उसके अंदर उसने 10 मैच जीते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो उनका जो विन परसेंटेज है वो है 40%, मतलब जितने भी उन्होंने मैच खेले ना उसका उन्होंने 40% ऑफ द मैच जीते हैं। अगर उन्होंने 100 मैच खेले होते तो उसका उन्होंने 40% जीता होता और 60% में वो हारे होते, तो 100 का 40% हो जाएगा 40, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक तो वो 40% ऑफ द मैच जीते हैं, इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि वो टोटल 10 मैच जीते हुए हैं। अब हमें बताना है कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, लेट टोटल नंबर ऑफ मैच दे हैव प्लेड इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। यहां पे हमने लिख लिया लेट टोटल नंबर ऑफ मैच दे हैव प्लेड इक्वल्स टू एक्स, यानी उन्होंने टोटल एक्स नंबर ऑफ मैच खेले हैं। उसके बाद हमें पता है कि उनका विन परसेंट कितना है, विन परसेंटेज है उनका 40%, और टोटल नंबर ऑफ मैच वो जीते हैं वो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे हैव वॉन, ये है 10, ठीक है। तो यहां से हम बना सकते हैं कि उन्होंने 10 मैच खेले हैं और उन्होंने टोटल मैच खेले हैं x, और इसका परसेंटेज क्या होगा 10/x इंटू 100, ये इक्वल है इनके विन परसेंटेज की, यानी कि 40 के, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, हम x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब नंबर को दूसरी तरफ रखते हैं, ठीक है। तो इस x को हम इधर लेके जाएंगे और इस 40 को हम इधर ले आएंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 10 इंटू 100 इक्वल्स टू, x इधर जाएगा, x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर x होगा मल्टीप्लाई, तो मतलब x आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, और इधर 40 है न्यूमरेटर के अंदर, तो इधर आएगा ये डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर है 100 और यहां पर है 4, तो हमें क्या करना है, 100 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 8 2 0 4 5 20, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 25, यानी कि उस टीम ने टोटल 25 मैच खेले हैं, ठीक है। तो हम परसेंट, मतलब इस टाइप के हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें विन परसेंटेज दी हुई थी और हमें दिया होता कितने उन्होंने मैच जीते हैं, ठीक है, मतलब कि कितने मैच जीते हैं और वो जो मैच जीते हैं वो कितना परसेंट है उनके टोटल मैच के, हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हैं। तो पहले तो हमने अज्यूम कर लिया कि उन्होंने टोटल एक्स मैच खेले हैं, एक्स नंबर ऑफ मैच खेले हैं और उनका विन परसेंटेज है 40%। तो यहां से हमने इक्वेशन फॉर्म करी, जितने उन्होंने मैच खेले हैं वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैच इनटू 100, ये इक्वल होगा उनके विन परसेंटेज के, जो कि है 40%। तो यहां पे इक्वेशन उनकी 10/x इंटू 100 इक्वल्स टू 40। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, x को हम इधर ले गए और 40 को हम इधर ले आए, फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहां से आंसर आ गया 25। अब फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है कि इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, ठीक है। तो लेट से चमेली के पास टोटल x अमाउंट ऑफ मनी था, उसमें से उसने 75% मनी खर्च कर दिया। अगर उसने 75% मनी खर्च कर दिया है तो उसके बाद कितना बचेगा, उसके बाद बच जाएगा 25% ऑफ द मनी। तो मतलब 75 उसने खर्च कर दिया और 25% मनी उसके पास बच गया, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द मनी, मतलब ये वाला मनी उसने स्पेंड कर दिया और ये वाला उसका मनी अभी बचा हुआ है, तो उसका कितना मनी बचा हुआ है, उसका बचा हुआ है 600 रुपीज, ठीक है। तो हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, मतलब जो बिगिनिंग में हमने एज्यूम किया ना कि उसके पास एक्स रुपीज थे, तो हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी चमेली हैड वाज एक्स रुपीज, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा टोटल अमाउंट ऑफ मनी चमेली हैड, वो कितना था x, ठीक है। यहां पे हमने लिखना था लेट,
क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी चमेली हैड वाज एक्स। इसके बाद टोटल परसेंटेज शी स्पेंड, तो हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मनी जो उसने स्पेंड किया, वो कितना है 75, ठीक है। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट, ये कितना होगा 100 माइनस 75 यानी कि 25%, तो ये होगा 25%। अब हमें पता है कि उसके पास कितने रुपए बचे थे, उसके पास 600 रुपए बचे हैं, तो ये 25% है ना, ये 600 की इक्वल होगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 25 और अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ये कितना है 600। तो हमें पता चल गया कि 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट है 600 रुपए, ठीक है। तो हमें अमाउंट भी पता है, हमें परसेंटेज भी पता है, तो हम टोटल जो इनिशियल जो अमाउंट थी हम वो निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर भी जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, हम वैसे ही एक इक्वेशन बनाएंगे। हमें पता है कि उसने टोटल जो उसकी अमाउंट बचे हैं वो थे 600 और इसका परसेंटेज कितना है 25। तो अगर हम 600 और इसका जो इनिशियल जो उसके पास अमाउंट थी, इससे अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, मतलब अगर 600 अपॉन एक्स इंटू 100 करेंगे हम, तो वहां से परसेंटेज आएगा 25। तो यहां से हमने इक्वेशन बना ली 600 अपॉन एक्स इंटू 100, तो ये परसेंटेज होगी जितना पैसा उसके पास बचा हुआ है, जितने रुपए उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो वो कितना परसेंट बचे हुए हैं 25। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाई हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस x को हम इधर ले जाएंगे और इस 25 को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 600, इस x को हम इधर ले जाएंगे और ये जो 25 है इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 100 ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 जा 25 और 5 इंटू 20 ये हो गया 100। इसके बाद 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 600 इंटू 4, तो ये इक्वल होगा 6 4 जा 24 और इसके बाद 2 0, तो आंसर आ गया 2400 रुपीज। तो इनिशियली चमेली के पास 2400 रुपए थे, ठीक है। फिर से देखते हैं हमने ये क्वेश्चन कैसे किया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमने अज्यूम किया कि इनिशियली उसके पास x रुपीज थे, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर दिया होता कि उसने 75 उसमें से स्पेंड कर दिए और उसके बाद बचे हैं 600 रुपए, यानी कि 75% अगर उसने स्पेंड करे हैं तो उसके बाद 25% बचेंगे, राइट। और जो 25% बचे हुए हैं उसकी अमाउंट है 600 रुपीज। तो हमें पता चल गया कि 600 इक्वल है 25% के, मतलब 600 इक्वल है 25% ऑफ एक्स के, ठीक है। तो हमने वही किया। अगर हमें यहां से परसेंटेज निकालना होता कि कितने रुपए उसके बाद बचे हुए, तो हम कैसे निकालते, हम ये करते 600 डिवाइडेड बाय जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रुपीज थे उसके पास वो। तो यहां से आ गया 600 अपॉन एक्स इंटू 100। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कितना परसेंट है, यानी कि 25%। तो यहां से हमने इक्वेशन फॉर्म करी। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, हम x को इधर ले गए और इस 25 को हम इधर लेकर आ गए। तो इक्वेशन बन गई 600 अपॉन 25 इंटू 100 इक्वल्स टू x। तो ये इक्वेशन बनी, यहां से हमने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया 2400 रुपीज। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर है इफ 60% ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, 30% ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। मतलब एक सिटी है, उसके अंदर काफी सारे लोग हैं, उसमें से 60% जो लोग हैं उन्हें क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। तो ये पूछा हुआ है कि कितने परसेंट लोग हैं जिनको कोई दूसरा गेम पसंद है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो परसेंटेज होता है ना, तो वो हमेशा कितना होता है 100। मतलब जैसे यहां पर है क्रिकेट, फुटबॉल और अदर गेम्स, तो इन तीनों के परसेंटेज का सम आएगा 100, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा 60% प्लस 30% प्लस लेट से x% इक्वल एट 100% के। ये है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको क्रिकेट पसंद है, ये है परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको फुटबॉल पसंद है, और लेट x% ऑफ पीपल को कोई दूसरा गेम पसंद है, उनको अदर गेम्स पसंद है, ठीक है। तो इन तीनों का सम होगा 100%। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x% क्या होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 60 माइनस 30%, यानी कि 100 माइनस 60 माइनस 30, तो यहां से आएगा 10%, यानी कि 10% ऑफ द पीपल को कुछ अलग गेम पसंद है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि उस शहर की पॉपुलेशन है 50 लाख,
तो अब हमें बताना है कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है और कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, तो क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, वो है 60% लोगों को पसंद। 60% ऑफ द सिटी को क्रिकेट पसंद है। तो यहां से आ जाएगा 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो कि होगी 50 लाख। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ये करते हैं 60/100 इंटू ये पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 50,000 से। ठीक है, तो 6 5 30, एक जीरो, और यहां से कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल 30 लाख पीपल को क्रिकेट पसंद है। सेम वे से हम निकालेंगे कि कितने परसेंट लोगों को फुटबॉल पसंद है। तो हमें पता है कि 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो 30% ऑफ 50 लाख पीपल को फुटबॉल पसंद है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 30/100 इंटू 50 लाख। फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 इंटू 5 ये हो जाएगा 15, यहां से एक जीरो, और यहां पर कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहां पर भी आएंगे 4 जीरो। तो इसकी वैल्यू आ गई 15 लाख। तो 15 लाख पीपल को क्रिकेट पसंद है। अब थर्ड चीज निकालनी है हमें कि कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है, तो वो है 10%, यानी कि 10% ऑफ 50 लाख। इसे भी हम सॉल्व करेंगे। इसे हम लिखेंगे 10/100 इंटू 50 लाख। यहां पे हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 10 इंटू ये है कितना, 50,000। ठीक है, तो ये आ गया 5 लाख। 5, यहां पे है एक जीरो, और यहां पर है 1 2 3 4, 4 जीरो, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 लाख। तो टोटल 5 लाख लोगों को कोई अदर गेम पसंद है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।